स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं क्लास 12th का बायोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी और ये जो टॉपिक है वो है मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इम्पोर्टेंट नहीं इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये पहली बात तो इसमें पूछता है हार्मोन्स की भूमिका। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो हार्मोन्स की भूमिका पूछेगा। अगर 5 नंबर में पूछा जाएगा तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ऐसा आएगा। तो देखिए ये जो मैंने पहले से इसका फिगर बना लिया है। अगर हम मेरा जो मेन टॉपिक होता है वो होता है फिगर। अगर हमने फिगर को समझ लिया है तो हम उसका जो थ्योरिकल पार्ट होता है स्वयं से लिख सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए मैंने दो डायग्राम बना रखे हैं। ये वाला जैसे कि आपको जो इजी लगे फॉर्मेट में बनाना वो आप बना सकते हैं। ये वाला है मतलब कि ये नॉर्मली शेप है, मतलब 3D में बनाया गया है। और ये वाला जो है वो 2D में है, मतलब ये ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम है। तो ये वाला जो है मतलब नॉर्मली 3D में बनाया गया है और ये वाला 2D में जैसे बनता है। जैसे कि अगर कोई संरचना है तो उसको उसका आंतरिक संरचना देखने के लिए उसको ट्रांसफर से मतलब काटा जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफर सेक्शन से काटना। तो ये वाला उसकी संरचना है। तो देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट होता है। एक होता है प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी का जो कार्य होता है, फंक्शन होता है, उसका फंक्शन होता है स्पर्म का निर्माण। और जो सेकेंडरी होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका होता है स्पर्म का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसका संचरण ना। तो ये देखिए पहला जो ये वाला पार्ट है जो प्राइमरी में आता है वो क्या आता है, ये वाला पार्ट। और जो सेकेंडरी में आते हैं ये पूरे पार्ट किस में आते हैं, सेकेंडरी में आते हैं। तो ये जो प्राइमरी वाला पार्ट है वो हमारा क्या है, टेस्टिस है। टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। तो टेस्टिस में भी आंतरिक संरचनाएं होती हैं। तो टेस्टिस जो होता है वो पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल से बना होता है। ये जिससे वो ढका होता है उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर कैप्सूल। जैसे कोई चीज़ है अगर हम उसे कहीं ऊपर से ढक देते हैं तो वो जो ढका हुआ पार्ट है वो कहलाएगा टेस्टिकुलर कैप्सूल। लेकिन जो उसके अंदर संरचना होगी उसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो ये देखिए ये जो अंदर की संरचना है इसको क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इसके अंदर पाए जाते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। उसी के अंदर क्या होता है, स्पर्म का निर्माण होता है। और जब ये आपस में, जब इसमें जो नलिकाएं हैं मिलके और आपस में मिलती हैं और बड़ी संरचना का निर्माण करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, रेट टेस्टिस। फिर वो भी आपस में संरचना जब मिल करके और बड़ी संरचना का निर्माण करेंगी उसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका जो होती हैं वो जाकर किस में खुलती हैं, एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। जैसे कोई संरचना है तो ये वाली ऐसे इसके ऐसे घूम कर जो गई है संरचना, ये वाली क्या कहलाती है, एपिडिडाइमिस। तो देखिए ये वाली एपिडिडाइमिस जिसे हम क्या बोलते हैं, अधिवृषण बोलते हैं। तो वासा इफ्रेंसिया किस में खुलती है, अधिवृषण में। पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, फिर रेड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया के बाद एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस जो होती हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती हैं, वास डिफरेंस का। देखिए पहले जब ये आपस में मिलेंगी तो इसका निर्माण करेंगी, ये जाकर एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। एपिडिडाइमिस जो होती हैं वो वास डिफरेंस में खुलती हैं। वास डिफरेंस को क्या बोलते हैं, शुक्रवाहिनी बोलते हैं। तो ये देखिए शुक्रवाहिनी जो होती हैं, जैसे यहाँ से स्पर्म का निर्माण हुआ तो स्पर्म जाती है किसमें, शुक्रवाहिनी में। शुक्रवाहिनी जो होती है स्पर्म का मतलब ट्रांसपोर्टेशन करती है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ इस साइड भी वही संरचना होगी और इस साइड से भी वही संरचना, सेम टू सेम वही संरचना इधर से भी होगी। देखिए जैसे यहाँ पर है निर्माण वैसे यहाँ पर भी। फिर देखिए यहाँ पर आकर ये जो होती हैं यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, ये जो संरचना होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से, जो पित्ताशय वो होता है, मूत्राशय होता है, उसके ऊपर से संरचना जाती है। तो ये देखिए यूरेटर यहाँ से जब आया तो ये वास डिफरेंस, और देखिए इधर से सेमिनल वेसिकल क्या है, हमारे शुक्राशय है। शुक्राशय की नलिका और वास डिफरेंस की नलिका मिलाकर क्या बनाती है, इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट को क्या बोलते हैं, स्खलन नलिका। ये वाले देखिए पहले यहाँ से वास डिफरेंस आया, ये वाला सेमिनल वेसिकल है और ये वाला दोनों आपस में जब मिल गई तो ये वाली जो संरचना बनी इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और देखिए इधर से जो है, अब ये देखिए ये जो फुली हुई संरचना है ये क्या है,
प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो सेम के आकार की रचना है ये वाली दो होती है। देखिए जो सेमिनल वेसिकल होती है वो भी दो होती है, और जो ये वाली बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है वो भी दो होती है, लेकिन प्रोस्टेट जो होती है एक होती है। तो ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गई। ये जो सेमिनल वेसिकल होती हैं और ये जो ग्लैंड होती हैं वो स्पर्म जब बनता है, सीमेन जब निर्माण होता है उसमें अपना सिक्रीशन डालती हैं। तो सीमेन के निर्माण में इसका क्या होता है? कार्य होता है। और ये वाली संरचना जो होती है वो होती है पेनिस की। यहीं से जब स्पर्म क्या होता है? एजिकुलेट होता है, मतलब स्खलित होता है। पेनिस के भी कई पार्ट होते हैं। रूट पेनिस हो गया, ग्लैंड पेनिस हो गया। तो जो ग्लैंड पेनिस होता है उसका जो बाहरी संरचना होती है उसको क्या, वो 4 स्किन से निर्माण होता है, मतलब कि वो स्किन हट भी सकती है, इसको बोलते हैं 4 स्किन। और ये जो फूला हुआ संरचना होता है इसको ग्लैंड पेनिस कहते हैं। और जहाँ से स्पर्म एजुकुलेट होता है उस मतलब उस जगह को यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। देखिए मैंने लिख रखा है यूरेथ्रल मीटस। और ये जो फूली हुई संरचना है इसको क्या बोलें? ग्लैंड पेनिस। और जो ये स्किन है जो हट सकती है उसको बोलते हैं 4 स्किन। तो जो स्पर्म का देखिए जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का जो कार्य होता है वो होता है स्पर्म का निर्माण करना, और सेकेंडरी भी 2 पार्ट होता है। एक होता है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन और एक होता है सीमेन में ग्लैंड्स का पार्ट होता है। सेकेंडरी ग्लैंड्स, जो सेकेंडरी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे हमने सीमेन का निर्माण किया तो सीमेन 100% होता है। 100% सीमेन में 10% तो होता है स्पर्म, 60% सेमिनल वेसिकल का, 10% बल्बोयूरेथ्रल का और 20% प्रोस्टेट का सिक्रीशन होता है। उससे जाकर क्या बनता है? हमारा सीमेन बनता है। और ये वाली संरचना देखिए एकदम वही संरचना है, बस ये तो क्या है? ट्रांसफर सेक्शन में है। देखिए ये ग्लैंड पेनिस 4 स्किन, ये देखिए यूरेथ्रा है और ये यूरेटर है, ये यूरानल ब्लैडर है। और ये वाली देखिए इजैकुलेटरी डक्ट है जब आपस में मिल गई। और फिर ये वाली कहाँ से? ये वाली देखिए बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये वाली प्रोस्टेट है, ये वाली क्या है? सेमिनल वेसिकल है। तो मतलब वही संरचना है, बस अलग फॉर्मेट में है। तो थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कौन सा किसका मतलब कि कंट्रीब्यूट कितने % है इसमें, थोड़ा बता दीजिए। ये रफ है आपके पास, यहाँ है। एक मिनट किसका कितना कंट्रीब्यूट है इसमें? देखिए जो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो 2 पार्ट होता है। एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। मैम थोड़ा जल्दी। प्राइमरी का होता है फॉर्मेशन स्पर्म का होता है, और सेकेंडरी 2 पार्ट में होते हैं। एक होता है एक्सेसरी डक्ट होती है, एक होता है एक्सेसरी ग्लैंड। ये इसका स्पर्म निर्माण हो गया, इसका स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसका सीमेन में होता है। सीमेन जो होता है उसमें 10% स्पर्म होता है, 60% सेमिनल वेसिकल का, 20% प्रोस्टेट का होता है और 10% होता है काउपर्स या बल्बोयूरेथ्रल का। काउपर्स क्या होता है? काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल जो होती है ये ग्लैंड, इसी का दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड। तो 100% सीमन होता है, उसमें केवल 10% स्पर्म का भाग होता है, 60% सेमिनल वेसिकल का, 20% प्रोस्टेट का और 10% बल्बोयूरेथ्रल का। तो बल्बोयूरेथ्रल जो होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। क्या करता है? 80, 10, 90, 90, 10, 100, ठीक। जो काउपर्स ग्लैंड होता है वो मतलब लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे इसके कार्य होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।